अध्याय 6 सबक 6 सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। नौकरी की सुरक्षा मेरे शिक्षित डैडी के लिए सब कुछ थी। सीखना मेरे अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। कुछ साल पहले मैंने सिंगापुर के एक अखबार को इंटरव्यू दिया। युवा महिला रिपोर्टर समय पर आ गई और इंटरव्यू तुरंत शुरू हो गया। हम एक आलीशान होटल की लॉबी में बैठकर कॉफी की चुस्कियां ले रहे थे और मेरी सिंगापुर यात्रा के उद्देश्य पर बातचीत कर रहे थे। मैं जिग जिलर के साथ मंच साझा करने वाला था, वे प्रेरणा पर बातचीत करने वाले थे और मैं अमीरों के रहस्य पर बोलने वाला था। महिला रिपोर्टर बोली, किसी दिन मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूँ। मैंने अखबार में लिखे उसके कई लेख पढ़े थे और उनसे प्रभावित हुआ था। उसकी लिखने की शैली दमदार और स्पष्ट थी। उसके लेखों में पाठकों की रुचि को जकड़ने की क्षमता थी। आपकी शैली बहुत बढ़िया है, मैंने जवाब दिया। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अपने सपने सच करने से रोक रही है? मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही है, उसने धीरे से कहा। हर कोई कहता है कि मेरे उपन्यास बहुत बढ़िया हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। इसलिए मैं अखबार में नौकरी कर रही हूँ। कम से कम इससे खर्चा तो चल जाता है। क्या आप इस बारे में कोई सुझाव देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैंने उत्साह से कहा। यहाँ सिंगापुर में मेरा एक मित्र है जो लोगों को बिक्री का प्रशिक्षण देता है। वह सिंगापुर के कई शीर्ष कॉरपोरेशंस के बिक्री प्रशिक्षण कोर्स आयोजित करता है और मैं सोचता हूँ कि उसके कोर्स में जाने से आपका करियर बहुत आगे बढ़ जाएगा। उसके हाव भाव सख्त हो गए। क्या आप कह रहे हैं कि मुझे बिक्री सीखने के लिए कोई कोर्स करना चाहिए? मैंने सहमति में सिर हिलाया। आप मजाक कर रहे हैं ना? मैंने इनकार से सिर हिलाया और पूछा, इसमें क्या गलत है? अब मैं अपने शब्द वापस लेना चाहता था। उसे मेरी बात का बुरा लग गया था और अब मैं सोच रहा था कि काश मैंने उससे यह सुझाव न दिया होता। उसकी मदद करने की कोशिश में मैं अपने सुझाव की रक्षा करता नजर आ रहा था। मेरे पास अंग्रेजी साहित्य में MA की उपाधि है। मैं सेल्स पर्सन बनना सीखने के लिए स्कूल क्यों जाऊँ? मैं एक पेशेवर लेखिका हूँ। मैं एक पेशे में प्रशिक्षित होने के लिए स्कूल कॉलेज गई थी ताकि मुझे सेल्स पर्सन ना बनना पड़े। मुझे सेल्स पीपुल से नफरत है। वे सिर्फ पैसा चाहते हैं। इसलिए मुझे बताएं कि मुझे सेल्स का अध्ययन क्यों करना चाहिए। वह अपना ब्रीफकेस पैक कर रही थी। इंटरव्यू खत्म हो गया था। कॉफी टेबल पर मेरी एक पुरानी बेस्ट सेलिंग पुस्तक रखी थी। मैंने इसे उठाया, साथ ही वे नोट्स भी जो उसने पेड पर लिए हुए थे। क्या आप इसे देख सकते हैं? मैंने उसके नोट्स की ओर संकेत करते हुए कहा। उसने अपने नोट्स पर नजर डाली। क्या? उसने दुविधा में कहा। एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की ओर संकेत किया। पैड पर उसने लिखा था, रॉबर्ट कियोसाकी बेस्ट सेलिंग लेखक लिखा है, बेस्ट राइटिंग लेखक नहीं लिखा है। मैंने धीरे से कहा। उसकी आंखें फैल गई। मैं बहुत बुरा लेखक हूँ, मैंने कहा। आप एक बेहतरीन लेखक हैं। मैं सेल्स स्कूल गया था। आपके पास MA की डिग्री है। इन सबको इकट्ठा कर लेगी तो आप बेस्ट सेलिंग लेखक और बेस्ट राइटिंग लेखक दोनों ही बन जाएंगी। उसकी आंख से शोले बरसने लगे। मैं कभी इतनी नीचे नहीं गिरूंगी कि बेचना सीखने का प्रशिक्षण लूं। आप जैसे लोगों को तो लिखना ही नहीं चाहिए। मैं एक पेशेवर प्रशिक्षित लेखिका हूँ और आप एक सेल्समैन हैं। यह ठीक नहीं है, उसने टेस्ट में कहा। उसने अपने बाकी के नोट से समेटे और कांच के बड़े दरवाजों से गुजरती हुई सिंगापुर की नम सुबह में तेजी से चली गई। कम से कम अगली सुबह उसने मुझ पर अच्छा लेख छापा। संसार चतुर, गुणी, शिक्षित और प्रतिभा संपन्न लोगों से भरा है। हम उनसे हर दिन मिलते हैं। वे हमारे चारों तरफ रहे हैं। कुछ दिनों पहले मेरी कार में कुछ गड़बड़ आ गई थी। मैं एक गैराज में गया जहाँ के युवा मैकेनिक ने इसे कुछ मिनटों में ही सही कर दिया। वह सिर्फ इंजन की आवाज सुनकर ही समझ गया था कि क्या गड़बड़ है। मैं हैरान था। मुझे यह देखकर लगातार सदमा लगता है कि प्रतिभा संपन्न लोग कितना कम कमाते हैं। मैं ऐसे प्रतिभाशाली उच्च शिक्षित लोगों से मिला हूँ जो साल भर में $20,000 से भी कम कमाते हैं। चिकित्सा व्यापार में विशेषज्ञता रखने वाले एक कारोबारी परामर्शदाता ने मुझे बताया कि बहुत सारे डॉक्टर, डेंटिस्ट और काइरोप्रैक्टर्स आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। मैं सोच रहा था कि पढ़ते समय ये लोग सोच रहे होंगे कि डॉक्टर बनने के बाद पैसा उनके पास तेजी से आने लगेगा। इसी कारोबारी परामर्शदाता से मुझे यह यादगार वाक्य दिया, वे भारी दौलत से सिर्फ एक योग्यता दूर है। इस वाक्य का अर्थ है कि ज्यादातर लोगों को बस एक और योग्यता सीखने तथा उसमें माहिर बनने की जरूरत है, जिसके बाद उनकी आमदनी आसमान छूने लगेगी। मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ कि वित्तीय बुद्धि, अकाउंटिंग, निवेश, मार्केटिंग
और कानून का समन्वय है। इन चारों तकनीकी योग्यताओं को मिला देंगे तो पैसे से पैसा बनाना लोगों की कल्पना से ज्यादा आसान हो जाएगा। पैसे के मामले में ज्यादातर लोगों में सिर्फ एक ही योग्यता होती है, कड़ी मेहनत करना। अखबार की वह युवा रिपोर्टर योग्यताओं के समन्वय का आदर्श उदाहरण थी। अगर वह बिक्री और मार्केटिंग की योग्यताओं को मेहनत से सीख लेती तो उसकी आमदनी नाटकीय रूप से बढ़ जाती। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं बिक्री के साथ साथ विज्ञापन की कॉपीराइटिंग के कुछ कोर्स भी कर लेता। फिर अखबार की नौकरी करने के बजाय मैं किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी खोजता। भले ही वेतन कम मिलता, लेकिन वह यह सीख जाती कि शॉर्टकट से संप्रेषण कैसे किया जाता है, जिसका इस्तेमाल सफल विज्ञापनों में होता है। वह जनसंपर्क सीखने में भी समय लगा सकती थी, जो एक महत्वपूर्ण योग्यता है। वह यह भी सीख सकती थी कि मुफ्त प्रचार के जरिए करोड़ों कैसे हासिल किए जाएं। फिर रात को और वीकेंड्स पर वह अपना महान उपन्यास लिख सकती थी। उपन्यास पूरा करने के बाद वह इसे बेचने के लिए ज्यादा अच्छी स्थिति में होती। फिर कुछ ही समय में वह एक बेस्ट सेलिंग लेखक बन सकती थी। जब मेरी पहली पुस्तक अगर आप अमीर बनना और खुश बनना चाहते हैं तो स्कूल न जाएं प्रशिक्षित हुई, तो प्रकाशक ने सुझाव दिया कि मैं इसका शीर्षक बदलकर शिक्षा की अर्थव्यवस्था रख दूं। मैंने प्रकाशक को बताया कि इस तरह का शीर्षक होने पर 2 ही पुस्तकें बिकेंगी, एक मेरा परिवार लेगा और दूसरी मेरा सबसे अच्छा मित्र। समस्या यह है कि वे दोनों ही इसे मुफ्त में पाने की उम्मीद करेंगे। अगर आप अमीर और खुश बनना चाहते हैं तो स्कूल न जाएं। जैसा चुटीला और विवादास्पद शीर्षक इसलिए चुना गया था क्योंकि हम यह जानते थे कि इसमें हमें हजारों टन प्रचार मिलेगा। मैं शिक्षा का पुरजोर समर्थक हूँ और शिक्षा के सुधार में मैं विश्वास करता हूँ। अगर मैं शिक्षा समर्थक नहीं होता तो दकियानुसी शिक्षा तंत्र को बदलने की बार बार मांग क्यों करता। इसलिए मैंने एक शीर्षक चुना जिससे मैं विवाद का केंद्र बन जाऊँ और अधिक टीवी रेडियो शो में आऊं। कई लोग मुझे सिरफिरा या पागल मानते थे, लेकिन पुस्तक बिकी और खूब बिकी। जब मैंने 1969 में यूएस मर्चेंट मरीन एकेडमी से स्नातक की पढ़ाई पूरी की तो मेरे शिक्षित डैडी बहुत खुश हुए थे। स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया ने मुझे थर्ड मेट की नौकरी देकर अपने ऑयल टैंकर फ्लीट पर रख लिया। तनख्वाह मेरे सहपाठियों के मुकाबले कम थी, लेकिन कॉलेज के बाद पहली नौकरी के लिहाज से ठीक थी। मेरी शुरुआती तनख्वाह साल भर में लगभग $42,000 थी, जिसमें ओवर टाइम भी शामिल था और मुझे साल में सिर्फ 7 महीने ही काम करना था। बाकी के 5 महीने मेरी छुट्टियां रहती थी। अगर मैं चाहता तो 5 महीने की छुट्टियों में मैं किसी सहायक शिपिंग कंपनी के साथ वियतनाम जा सकता था और अपनी तनख्वाह आसानी से दोगुनी कर सकता था।